नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जर्नल का एक फॉर्मेट और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थी उसको फिल कैसे करना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बट ट्रांजैक्शंस तो ढेर सारे हैं और बेटो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जितनी ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी मतलब कोई लिमिट नहीं है। एक बुक है आपके पास, अच्छी बात है, दूसरे फ्रेंड से बात करो। दूसरी बुक मैंने अगर बहुत पुराने वीडियो देखे हों तो याद रखना, मेरा रिकॉर्ड तोड़ना, मेरे स्टूडेंट्स की क्लास की भी, कोचिंग क्लास का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, तोड़ो। मेरे क्लास में कुछ एक बैच था, बहुत पुराने बात कर रहा हूँ, आई थिंक सो 15-18 साल पुराने बैच की बात कर रहा हूँ। उनके बच्चों के नाम भी मुझे याद है, रितेश है, एक संतोष जायसवाल था, अंकित है, विभा है, अनीता है, सुरभि, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। उनमें एक एंथुसियाज्म इतना ज़बरदस्त आ गया था कि उन्होंने इतनी नंबर ऑफ बुक्स के जितने मैं लेके आता था कोई ना कोई सैंपल से, और उनमें एंथुसियाज्म इतना ज़बरदस्त था कि ट्रांजैक्शंस जो मैं आपको दे रहा हूँ जर्नल एंट्री के, वो उन्होंने बहुत करे। उनका ये सोचना था कि सर आपका रिकॉर्ड तोड़ना, मेरा रिकॉर्ड बता देता हूँ। मैंने 17 बुक्स से, उस समय में 11th में जब था, 89-90 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 89 में जब मैं 11th में था तब की बात कर रहा हूँ, मैंने 17 बुक्स से सॉल्व किया था। तो आपको भी चैलेंज है, आप भी खूब सारी ट्रांजैक्शन लेके आए हैं। और अब तो गूगल बाबा जिंदाबाद, खूब ट्रांजैक्शन देखो, खूब ट्रांजैक्शन सॉल्व करो। समस्या कहाँ आती है ट्रांजैक्शन में, क्यों आपको जर्नल एंट्री में डर लगता, उसको डर को रिमूव करते हैं। मैंने इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये देखा ट्रांजैक्शंस को अगर मैं सेग्रीगेट कर लूँ, सेक्शंस बना लूँ, जैसे एक मैंने सेक्शन बनाया है ए गुड्स रिलेटेड। सबसे पहले गुड्स रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम हो सकती हैं वो उनको पूरा तरह से पढ़ के ख़त्म कर डालो, कि मतलब कोई भी सम आए उसमें अगर गुड्स रिलेटेड कुछ एंट्री दिख रही हैं, खाट 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 निपटा लो, वो तो बनेंगी ही, ठीक। फिर मेरा एक सेकंड सेगमेंट है अदर देन गुड्स एंट्री, तो वो स्टार्ट करता हूँ ABCD करते, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो ख़त्म कर लेंगे, तो पूरी ट्रांजैक्शंस आपके लिए लेफ्ट हैंड प्ले बन जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गुड्स रिलेटेड, गुड्स पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर बताता हूँ। गुड्स मीन्स अ प्रोडक्ट ऑफ ओनर्स बिजनेस, जो ओनर है उसके बिजनेस का एक प्रोडक्ट जिस पे वो उस प्रोडक्ट्स पर डीलिंग करता है, वो पर्टिकुलर चीज गुड्स है। जैसे कि कोई गारमेंट ओनर है, गारमेंट्स का बिजनेस करता है, तो उस गारमेंट ओनर के लिए जो शर्ट है, पैंट है, जीन्स है या शूटिंग शर्टिंग जो भी है, वो सब चीज़ क्या कहलाएंगी, गुड्स। ओके, एक गारमेंट का एग्जांपल आप दिमाग में रखिएगा। उसी बंदे ने अगर कपड़े के अलावा कुछ और खरीदा या और कुछ बेचा तो हम क्या बोलेंगे, अदर देन गुड्स। तो लास्ट टाइम भी हमने एक बार बताया था, एक सेंटेंस भी बोला था, ऑल द गुड्स आर आइटम्स बट ऑल द आइटम्स आर नॉट गुड्स। सभी आइटम गुड्स नहीं होते, और जितने गुड्स हैं तो आइटम, बट जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं वो पर्टिकुलर आइटम मेरे लिए गुड्स है पर आपके लिए नहीं है, आपके लिए वो अदर देन गुड्स होगा। तो स्टार्ट करता हूं। कोई गारमेंट ओनर है, उसके लिए जो कपड़े खरीदे होंगे वो गुड्स, वो, और उसने कुछ इसके अलावा कुछ खरीदा बेचा होगा, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। गुड्स, गुड्स रिलेटेड में परचेज आता है, हमने गुड्स खरीदा, कपड़े कुछ खरीदे होंगे, सेल्स आता है, और जो खरीदे पसंद नहीं आया परचेज रिटर्न आता है, और बेचने के बाद कस्टमर ने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न आता है। अब ये मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट, रियल अकाउंट, ये पूरे जो भी आज पढ़ा रहा हूँ सब कुछ रियल अकाउंट के थ्रू है। तो रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के हिसाब से व्हेन वी परचेज समथिंग, हम कुछ भी खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो परचेज वर्ड डेबिट करना है। अभी पिछली आपने वीडियो में देखा, हमने गुड्स वर्ड डेबिट किया। अब गुड्स के अंदर थोड़े से बड़े हो जाओ कि अब थोड़ा सा सीख गए हैं। अब गुड्स के अंदर हर चीज को गुड्स नहीं बोलना है। वेन एवर यू परचेज समथिंग, डोंट यूज वर्ड गुड्स। गुड्स इज अ कॉमन वर्ड, सेल में भी गुड्स लगता है, इसलिए उसको हम अलग करेंगे। परचेज करते समय हमेशा वर्ड क्या लगाएंगे, परचेज अकाउंट, और सेल करते समय सेल अकाउंट। अगर हमने कुछ चीज वापस की है तो परचेज रिटर्न अकाउंट लगाएंगे। इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड
ठीक। और अगर कस्टमर ने वापस किया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, दूसरा नाम भी है, रिटर्न्स इनवर्ड वापस आ गई, ठीक है। तो याद रखना, अब गुड्स अकाउंट की जगह आपको परचेज सेल्स या परचेज या सेल्स रिटर्न लिखना है। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स अगर आ जाए ये चारों मैच नहीं हो रहा, वहां गुड्स लिख लीजिए, जैसे गुड्स फायर्ड या गुड्स लॉस्ट या गुड्स डोनेटेड, उसमें लॉजिक जब बताएंगे बाद में, अभी इसको देखते। जब भी मैंने ये लिखा तो पहले स्टार्ट करते हैं हम गुड्स की। जब भी हम परचेस करते हैं तो आप कैसे भी खरीद के लाएं, जो गारमेंट्स का ओनर है वो कैसे भी खरीदे, कैसे भी मतलब या तो कैश खरीदे या बाय चेक या नेट NEFT के थ्रू परचेस कर ले, ठीक है, या उधार खरीद ले, कैसे भी खरीदे, परचेस विल बी डेबिट ऑलवेज, हमेशा डेबिट होगा। मतलब आप ये चीज ध्यान में रखना, परचेज कभी भी अगर करेंगे आप खरीदेंगे तो हमेशा डेबिट होगा, कभी क्रेडिट नहीं होगा। जब भी खरीदोगे तो परचेज हमेशा डेबिट। ऑप्शन ये है, अगर आपको ट्रांजैक्शन कैश में दिख रही है तो क्या लिख दो, परचेज टू कैश। अगर आपको लिख रहा है नहीं ये बाय चेक खरीदा है तो परचेज टू डेबिट ऑलवेज है, उसकी जगह ये टिक कर लो तो परचेज टू बैंक हो सकता है। इन केस क्रेडिट उधार खरीदा ना कैश दिया ना चेक से पैसा दिया तो क्रेडिटर्स नेम, मैंने जानबूझ के मेंशन किया है क्रेडिटर्स नेम, जिससे हम उधार खरीदते हैं, अब हमारी लायबिलिटी है, उस बंदे को पैसा वापस करना है। तो क्रेडिटर्स वो शॉपकीपर का नाम है जिससे हमने उधार खरीदा, रोहित हो सकता है, श्याम हो सकता है, जो भी नाम मेंशन लिख देना। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक नेम, कुछ भी आ सकता है। एग्री। हमेशा ध्यान रखना, गुड्स में परचेज किया, आंख बंद करके परचेज तो डेबिट डालो। ऑप्शन 3 देख लो, कैश दिख रहा है तो, क्रेडिट दिख रहा है तो, और नहीं है तो चेक दिख रहा होगा। एक ट्रांजैक्शन है, एक नहीं दो सुनो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित फॉर कैश। इसमें मैंने बोला गुड्स अमित से खरीदा बट कैश। अगर कैश खरीदा तो अमित का नाम नहीं आएगा, लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूं, क्योंकि कैश जब डीलिंग होती है तो बंदे का नाम नहीं आता। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अब तो बोल ही रहा है भाई क्रेडिट, तब तो अमित का नाम आएगा ही आएगा। तीसरा सुन लो, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। अब ये बोल नहीं रहा आगे वो कैश या क्रेडिट, दोनों नहीं बता रहा। इट मीन्स नाम मेंशन है ना, दिमाग लगा लो, कैश तो नहीं दिख रहा, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित दिख रहा है तो 100% वो क्रेडिट ही होगा। एग्री। कैश दिख जाए अमित को गोली मारो, सीधे कैश लिख दो। कम टू द नेक्स्ट, ये हुआ। अब बात करते हैं सेल्स। व्हेनेवर यू सेल समथिंग, यहां समथिंग का मतलब अभी सिर्फ गुड्स लेना है आपको। अगर आपने गुड्स, अपना बिजनेस का प्रोडक्ट कुछ भी बेचा तो हमेशा गुड्स जाएगा आपके पास से, तो ऑलवेज सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगी। आप बेचोगे तो बदले में क्या आएगा, हो सकता है आपने कैश में बेचा, कैश आ जाएगा। चेक से किसी ने डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में, या आपको NEFT कर दिया, बैंक ट्रांसफर कर दिया, ठीक, आजकल तो बहुत चलता है, पेटीएम कर दिया तो आपका बैंक बढ़ जाता है। या आपने उधार बेच दिया, तो जिस बंदे को बेचा, जो कस्टमर है आपका, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग टर्म में डेटर, उस डेटर को डेबिट करेंगे। तो वाइस वर्सा पूरा उल्टा है, परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट। ये कैश, बैंक और क्रेडिटर, ये जो भी नाम दिख रहे थे वो सब क्रेडिट थे, तो अब क्या हो जाएंगे, डेबिट। एग्री। तो गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर आती है तो तुरंत दिमाग लगाना परचेज सेल है या ये ऑप्शन, ठीक। अभी बात खत्म नहीं हुई, इसी के पैरेलल में पढ़ा रहा हूं अदर देन गुड्स। अदर देन गुड्स का मतलब अगर आपने वही गुड्स खरीदा, अदर देन गुड्स। एग्जाम्पल, गारमेंट ओनर है, उसने एक कंप्यूटर परचेज किया, पर मैंने परचेज वर्ड डेबिट नहीं लिखा, क्या लिखा, नेम ऑफ द आइटम विल बी डेबिटेड।
मीनिंग ये हुआ कि अगर आप अदर देन गुड्स खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज नहीं करना। परचेज वर्ड तभी यूज करोगे जब गुड्स खरीदा है, और नहीं तो आप उस पर्टिकुलर थिंग्स का नाम मेंशन करोगे। तो अगर नेम ऑफ द आइटम है, जैसे एग्जांपल कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर डेबिट टू कैश। तो अगर मैं इसको रब करूं अदर देन गुड्स के लिए, क्या हो जाएगा, ये नेम ऑफ द आइटम्स अकाउंट डेबिट। जो भी नेम है आइटम्स का, लैपटॉप है, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हाटएवर, जिसका बिजनेस नहीं कर रहे तो वो डेबिट हो जाएगा, ऑप्शन वही खड़े एज इट इज। और सेम अगर हमने अदर देन गुड्स को सेल किया तो नेम ऑफ द आइटम क्रेडिट होगा। जैसे हमने लैपटॉप बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं अदर देन गुड्स में, तो यहां क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द आइटम्स, ऑप्शन वही खड़े हैं, कैश, बैंक या नेम। तो अच्छे से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ट्रांजैक्शंस आपको बुक्स में कैसे मिलेंगी, गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। फिर आगे नहीं चलेगा, मशीनरी परचेज मेंशन कर रहा है, इसका मतलब दिमाग लगाओ कि सर ये अदर देन गुड्स है, तो परचेज की जगह क्या होगा, नेम ऑफ द आइटम। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एग्री। अब छोटी सी चीज और बची है, वो खत्म करते हैं। ये है परचेज रिटर्न और ये है सेल्स रिटर्न। ध्यान दो, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, कोई भी चीज मतलब गुड्स। गुड्स अगर खरीदते हैं तो हम परचेज वर्ड अकाउंट डेबिट करते हैं, एग्री। अगर मैंने परचेज किया किसी बंदे से तो एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित्स अकाउंट। कोई भी जो अमित है, अपॉस्ट्रॉफ एस जरूर लगा लिया करो जब भी कोई बंदे का नाम आता है, अमित के अकाउंट से, जस्ट लाइक परचेज अकाउंट डेबिट किया अमित से। अब मुझको ये मान लीजिए एग्जांपल, मैंने 20,000 का गुड्स परचेज किया था, ठीक है, बट उसमें से कुछ 500 वर्थ का जो गुड्स है वो डैमेज निकला, खराब निकला। तो क्या करेंगे हम, ये वापस कर देंगे, भैया अमित ये जो गुड्स आपने दिया आपको रिटर्न विद थैंक्स है। तो ये परचेज क्या हो गया, नीचे आ गया। तो जब रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न वर्ड लगा दिया, इतना काम हुआ, एग्री। तो अगर मैं इसका फॉर्मेट बात करूं तो परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो इसका फॉर्मेट की बात करूं तो जो भी नेम होगा बंदे का वो डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एग्री। अब इसी का अपोजिट देखें अपन, ऑपोजिट में क्या आ सकता है, हमने सुधीर को सेल किया। आप लोग वीडियो देखते हो कि बार बार मेरे मुंह से सुधीर सुधीर निकलता है, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आदत है, मेरा फ्रेंड है सुधीर, बचपन का दोस्त है, वो जवान में है तो हर बार सुधीर निकलता है एग्जाम्पल में। चलो इस बहाने सुधीर को याद करता रहता हूँ, हेलो सुधीर। ओके, सुधीर को सेल किया तो सुधीर डेबिट टू सेल्स, ओके। सेल किया था हमने, सुधीर को बेच दिया था। बाई चांस सुधीर को गुड्स पसंद नहीं आया तो वही अपोजिट एंट्री। तो अब जो सेल्स था वो डेबिट हो गया, और भाई साहब जो थे सुधीर वो कहाँ पहुँच गए, हमारे क्रेडिट में। तो सेल्स जब क्रेडिट है और अगर इसको डेबिट किया तो हमने क्या वर्ड लगा देंगे साथ में, सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न इनवर्स जिसको बोलते हैं। मतलब परचेज अगर डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स अगर क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो इसका अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू जो भी बंदे का नाम हो, फिनिश। तो गुड्स
और अदर देन गुड्स, दो टॉपिक मैंने आज, दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपको, पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपको दिख जाए गुड्स या अदर देन परचेज सेल्स, परचेज सेल्स, उन सबको फिनिश कर दो ताकि आपका वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपका टेंशन खत्म हो जाए। ऐसे ही आगे मैं आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन्स बताते जाऊंगा, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो सकती है बैंकिंग की, एक बार में ख़त्म करूंगा, या कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं या ड्राइंग की ट्रांजेक्शन्स हैं, सो मैं डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन में सेपरेट आपको वीडियोस बता दूंगा ताकि वो जितनी भी ट्रांजेक्शन है एक बार में जीरो से लेके मैक्सिमम जो टफ से टफ हो सकती है सब ट्रांजेक्शन खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।